बिजनेस, सारी जायदाद, सारा रुपया मेरी इस मुट्ठी में आ जाएगा। और ये मुट्ठी मेरे कब्जे में। सर, साबर साहब आए हैं। साबर अंकल? अरे बाप रे बाप, यहाँ गए। अच्छा तुम उन्हें बिठाओ, मैं आता हूँ अभी। जी। ऐसा कौन है डार्लिंग जो तुम इतने परेशान हो गए? वही जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था, मेरे डैडी के पार्टनर। तो बहुत अच्छी बात है, शिकार खुद चल के हमारे जाल में आ गया। अब तुम नंबर 1 इंप्रेशन डाल दो, बात बन जाएगी। बात तो बन जाएगी, लेकिन अपने मुंह की खुशबू का क्या करूं? ओह डोंट वरी डार्लिंग, मेरे बैग में बहुत इलायची हैं, वो खा लो। वेरी गुड। आप बैठिए सरकार, वो अभी आ रहे हैं। क्या लाऊं, चाय लाऊं या ठंडा? नहीं कुछ नहीं। आदाब अंकल। आओ भाई, अच्छे हो? जी माफ कीजिए अंकल, आपको कुछ इंतजार करना पड़ा। वो दरअसल मैं नमाज पढ़ रहा था। नमाज? जी भाई ये कौन सा वक्त है नमाज का? दिन के 11 बजे। कौन सी नमाज है ये? जी वो नमाज सुबह की नमाज अंकल, कज़ा हो गई थी। आप तो जानते ही हैं इस बेहुदा कारोबार में न दिन का पता चलता है न रात का। रात को देर से सोया तो सुबह आंख नहीं खुली, मैंने कहा कज़ा ही पढ़ ली जाए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी रजनिया, अगर ये कारोबार तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम इस धंधे को छोड़कर हमारे ऑफिस में आ जाओ। अंकल खुदा की कसम, अगर आप हुक्म देते हैं तो मैं अभी और इसी वक्त इस बेहुदा कारोबार को छोड़ देता हूँ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। भाई मियां, हम हुक्म देने वाले कौन? हम तो दरअसल तुम्हारे वालिद की ख्वाहिश बयान कर रहे थे। उन्हें तुम्हारा ये कारोबार कुछ पसंद नहीं। डैडी की भली चलाई आपने अंकल, वो तो मुझे अब तक बच्चा समझते हैं। वो समझते हैं कि मैं इस क्लब में रहकर बिगड़ जाऊंगा, लेकिन अंकल मैं कोई बच्चा तो नहीं हूँ। मैं अपना बुरा भला खूब समझता हूँ। खुदा की कसम अंकल, मुझे अपनी और अपने खानदान की इज्जत जान से ज्यादा अजीज है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अंकल अगर मैं ये कारोबार कर रहा हूँ ना तो सिर्फ इसलिए कि आजकल के माहौल में इससे मुनाफे बख्श कारोबार ही कोई नहीं है। हाँ, ये बात तो ठीक है तुम्हारी। इस दौर में तो लोग मस्जिद कम और क्लब ज्यादा जाते हैं। जी हाँ, यही बात तो डैडी नहीं समझते, लेकिन आप तो समझदार हैं, माशाल्लाह बिजनेसमैन हैं। जरा कारोबार को सामने रखकर अंदाजा लगाएं। क्या ये बेहतर है कि आपकी, मेरी और डैडी की सलाहियतें सिर्फ एक कारोबार में लग जाए, या ये बेहतर है कि हमारी बेहतरीन सलाहियतें दो मुख्तलिफ कामों में लगे? देखिए ना, आपको उस कारोबार का तजुर्बा है, आप वो संभालें। मुझे इस काम का तजुर्बा है, मैं इसको संभालता हूँ। इस तरह दोहरा मुनाफा मिलेगा। बात तो ठीक है तुम्हारी। जब बात ठीक है अंकल, तो फिर आप इसे ठुकराते क्यों हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि एक बड़ी बात छोटे मुंह से निकली है? हाँ, नहीं 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 मियां, नहीं। वो तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे वालिद को समझा दूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। ऐसा सुनिए, वो कभी कभी कदम रंजा फरमाते रहा कीजिए, इस तरह मुझे आपकी दुआएं और मशवरे ही मिल जाएंगे। कभी कभी। जरूर बेटे, जरूर। अच्छा आदाब। यानी इसमें हंसने की क्या बात है? मेरे दोस्त, तुम भी बहुत सीधे आदमी हो। गए थे उसे समझाने के लिए, मालूम होता है कि उल्टा उसने तुम्हें समझाकर भेज दिया है। चलो खैर, इस बात को छोड़ो। ये बताओ कि अगर हम अपने मैनेजर साहब को पेंशन दे दें तो कैसा रहेगा? लेकिन मैनेजर साहब इस फर्म के सबसे पुराने मुलाजिम हैं। उनका दिल नहीं दुखेगा इस बात से? नहीं भाई, ऐसी बात होती तो मैं तुमसे कहता। उन्होंने तो खुद मुझसे कहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, दफ्तर में भी अक्सर बुखार हो जाता है, लिहाजा साबिर से कहकर मुझे पेंशन दिलवा दी। खैरियत तो है? क्यों? आपके माथे पर पसीना आया हुआ। पसीना? और आपका तो जिस्म भी गर्म है। सर आपका मुंह इतना क्यों उतरा हुआ है? बुढ़ापा ही 100 बीमारियों की एक बीमारी है मियाँ, और फिर काम भी तो करना पड़ेगा। कमाल करते हैं आप, मेरे होते हुए काम की क्या फिक्र? जाइए सर, आप आराम कीजिए, मैं कर लूंगा काम। हाँ जाऊं? हाँ सर जाइए, आराम कीजिए। खुदा ना खास्ता तबीयत ज्यादा खराब होगी तो दफ्तर का क्या होगा, हम सबका क्या होगा, मेरा क्या होगा। अच्छा सर, खुदा हाफिज।
कैसे आ गई? जी मुझे एक जरूरी फोन करना था, इधर से गुजरी तो सोचा कि ऑफिस से कर लूं। अच्छा, मैं समझा। चलो मैं फोन करा दूं। जी नहीं, आप तकलीफ ना करें, मैं करूँ। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, 1 मिनट का तो काम है। लेकिन मुझे तो बहुत लंबी गुफ्तगू करना है। आप चाहिए प्लीज, आप तो वैसे ही थके हुए मालूम हो रहे हैं। क्या आपको भी थका हुआ मालूम दे रहा हूँ? हाँ, आपकी तो तबीयत खराब मालूम होती है, आपका चेहरा भी सुर्ख है। दिखाइए। अरे आपको तो बुखार है। अच्छा, मुझे बुखार है? हाँ, जल्दी घर चले जाइए आप। मैनेजर साहब, सुबह एक 58,000 का चेक जाना है इनकम टैक्स। और हाँ सुनिए, अभी एक लड़की आई गिरीश, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लड़की, हमें बहुत पसंद है। हम चाहते हैं आप दफ्तर में उसे किसी मुनासिब काम पर लगा दें। दिस इज अ मस्ट। शुक्रिया। अरे आप मैनेजर साहब कहाँ हैं? आपके ऑफिस में तो मेरे अलावा कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? माफ कीजिएगा, मैं आज सुनकर समझा मैनेजर साहब आए और न जाने क्या कुछ पक गया। आप जी नहीं, मैं भी नहीं, मैं पहले लिखने की बजाय अगर आप अर्जी टाइप कर दें तो बेहतर। आइए। क्या लिखूं? लिख दीजिए। मालूम होता है कि आप मुझे नौकरी देना नहीं चाहते। अजी नौकरी का क्या सवाल, मैं तो खुद आपका खादिम। जी? सच रेशमा, मैं तो तुम्हें अपने घर की मलिका बनाना चाहता हूँ। बनोगी ना? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, हम चाहें तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन ना तो आपको ये मालूम है कि मेरा खानदान कैसा है, और ना ये जानते हैं कि मैं कौन हूँ। आपको तो मेरा घर तक नहीं मालूम। तो बता दीजिए, मालूम हो जाएगा। जी? बताइए, आप हमें अपना दौलत खाना कब दिखा रही हैं? क्यों मजाक उड़ाते हैं? हम गरीबों के घर दिखाने को रखा ही क्या है। लेकिन मेरे लिए तो सब कुछ वही रखा है। प्लीज इनकार न कीजिए, चलिए अभी चलिए। अभी कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैं वो कम से कम अपनी नानी से तो पूछ लूं। चलिए पूछ लेते हैं। अभी नहीं। फिर कब? कल? हाँ कल ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। क्या आप मुझे अपना घर अंदर से दिखाने का वादा करेंगे? हाँ जरूर। देखकर ये पढ़ाई का अंदाज, चाहता हूँ किताब बन जाऊं। आप फिर बगैर इजाजत मेरे कमरे में आए, मैंने आपको मना किया था। आपको मना करने का हक है हमें आने का। मेरा ख्याल है दोनों अपना अपना काम जारी न रखें। जी नहीं, आपको मेरे कमरे में आने का कोई हक नहीं, और अगर आप बगैर इजाजत मेरे कमरे में आए तो डैडी से कहकर आपका यहाँ ना बंद करवा दूंगी। जाइए मेरे कमरे से। चले जाते हैं मगर एक शर्त पर, और वो ये कि आप आज हमारे साथ कहीं बाहर खाना खाने का वादा करें। आप इस तरह नहीं कर। रेशमा, रेशमा। वो जमा करती हो रेशमाओं को। एक तमाशा हुआ, गिला न हुआ। तुझे बुलाया दीदी? जाओ, अभी कोई काम नहीं। सुनो रेशमा, इधर बैठो। मुझे तुम्हारा घर चाहिए 2 घंटे के लिए, मिल जाएगा? लो, है भी कोई गल, असि तो तुहाडे ताबेदार। सुन, आज शाम साहब और मेम साहब दावत में जाएंगे। उस अरसे में मेरा एक मेहमान यहाँ आएगा। अच्छा साफी, पर ये बात किसी को मालूम ना हो, वरना मेरी नौकरी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। किसी को मालूम नहीं। ये रख, केक पेस्ट्री का बंदोबस्त कर लेंगे। और सुन, मेहमान के सामने मैं तेरा साहब जी, समझा? आप फिक्र ना करें साहब, वो एक्टिंग करूंगा कि आप भी हैरान हो जाएंगे। आई मेरी चम्मच, चलो चलो, आई तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊं, मेरे पास बहुत माल है। सिट्टे मुंह, मेरे मुंह ना लगा कर। हाँ, तेरे को मालूम हो गया ना तो मलीदा बना देगा तेरा। है, वो चक्की चलाता है क्या? पतियां गल्ला ना कर। वाह, क्या नखरा है और क्या चाल है, जैसे जंग में गिराने की भैंस। आइए आइए, यही हमारा घर है, तशरीफ रखिए। मैं जरा नानी अम्मा को बता दूं। आज बाहर कौन है रेशम? किससे बातें कर रही थी? वो नानी अम्मा, वो शाहिद साहब हैं।
शाहिद कौन? वो नानी अम्मा जो मुझे नौकरी दिला रही है ना, आपसे मिलने आए हैं। नौकरी के लिए मुझसे मिलने की क्या जरूरत थी? तेरा दिमाग तो ठीक है लड़की, मुझे तो ये मुआ कोई फ्रॉड मालूम होता है जो नौकरी के बहाने जवान लड़कियों के घरों पर जा रहा है। ऐसा बोलिए नानी अम्मा, वो सुन लेंगे। वो ऐसे नहीं है नानी अम्मा, वो बहुत अमीर है, लखपति है। मुझे पागल ना बना लड़की, जो गरीबों के घर इस तरह चला है वो लखपति हरगिज नहीं हो सकता। मगर मैंने खुद बाहर से उनका बंगला देखा है नानी अम्मा। बाहर से बंगला देखने की भी तूने खूब कही। तू जिस घर को कहे, अब मैं उसे अपना बाहर से घर कह सकती हूँ। नानी अम्मा, अच्छा मैं मालूम करके आती हूँ। वो नानी अम्मा कह रही थी नानी अम्मा का इतना दोस्त है। आज शाम मेरे घर जरूर आइएगा, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। सलाम सरकार। सब ठीक है ना? जी आप फिक्र नहीं करें। तुम अंदर जा, मैं देखता हूँ। आइए आइए। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत। आइए ना। क्या हुआ? वो तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर होती किसकी? मेरे वालिद साहब की है। हाँ मिलती तो है। हाँ तशरीफ रखिए, मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर लूँ। शबराते आया सरकार। अरे कहाँ जा रहा है? इधर आ। ये क्या कर रहा है? चाय लेकर आ जल्दी। हाँ आदमी, मैं अभी आता हूँ। क्या मेरे मौला इस बार मुझे माफ कर दे, मेरी नौकरी बचा ले, आइंदा कभी रिश्वत नहीं लूंगा। ये दुआ करने का वक्त है, चीजें लेके बाहर चल। ये लीजिए अपने 10 रुपए, मुझे नहीं करना ये काम। 10 रुपए के लिए मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता। मैं अभी बीबी जी को सब कुछ बता देता हूँ। बीबी जी ये अंदर कौन लड़ रहा था? लड़ रहा था? कोई भी नहीं। लड़ता कौन? ये दरवाजा कौन पीट रहा है? पता नहीं, कोई पड़ोस में गड़बड़ है। आप पहले चाय पी लीजिए, ताकि उसके बाद मैं आपको इत्मीनान से अपने दिल की बात बताऊं। बड़े दिनों से एक राज छुपाए फिर रहा हूं। बड़ा खतरनाक इरादा है। जी हाँ, खतरनाक तो है, लेकिन अगर आपने मेरी नीयत पर भरोसा किया और मेरी बात अच्छी तरह समझ ली तो खतरा टल भी सकता है। मेरे डैडी आ गए शायद। आपके डैडी? तो मैं जाऊं? नहीं नहीं, ठहरिए, अच्छा है, तारुफ हो जाएगा। जैसे आपकी मर्जी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इस तरह अचानक तारुफ अच्छा नहीं रहेगा। हाँ तो फिर क्या करें? क्या करें? छुप जाए। हाँ ठीक है।
वो चले गए। कौन चले गए? वो कोई भी नहीं थी, कोई भी नहीं। तुम्हें अंदर किसने बंद किया था? मुझे किसी ने भी नहीं, किसी ने भी नहीं। और ये जो कुंडी लगी हुई थी? कुंडी वो खुद ब खुद बंद हो गई योगी जी। आजकल की कुंडियां खुद ब खुद बंद हो जाया करती। पागल कहीं का, न जाने क्या बकता रहता है। मालूम होता है आप अपने डैडी से बहुत डरते हैं। नहीं डरता तो नहीं, बस वही करके भी डर जाता। चलिए मैं आपको सारी बातें फिर कभी समझा दूंगा। डर के जो आदमी अपने आप को और दूसरों को धोखा देता है वो अपने जमीर से इसी तरह डर जाता है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। झूठ बोलते हो तुम। क्या तुम उस मासूम भोली भाली लड़की को धोखा नहीं दे रहे? क्या वो तुम्हारा बंगला है? क्या तुम लखपति हो? नहीं, वो धोखा नहीं, मजाक था। क्या ये अब भी मजाक है? नहीं नहीं, मैं आज उसे सब कुछ बता देना चाहता था। मैं आज उसे सब कुछ बता दूंगा। अभी रेशमा, रेशमा, कौन है तू? किन मारा कर मारना है? वो रेशमा को। और रेशमा तेरी पहन लग दी है। आप तो खामखा बुरा मान रहे हैं। वो जानती ही मुझे, उनसे कहिए शाहिद आए। और तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मेरी रंग तन कितना जान दी है? आपकी रंग? वाहो, रेशमा मेरी वोटी का नाम। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मालूम हो गया तो छितर खाए बगैर तो नहीं जाएगा। और दाल जाए तो की गल शेरे है कौन? ओए तेन मिलन वास्ते आया है। मैनू वे कौन है तू? हुन बोल, रेशमा तेरे सामने खलोती है, हुन गल नहीं करता। ये सब क्या हो गया? क्या रेशमा ने मुझे फरेब दिया है? नहीं नहीं, तो फिर क्या वो मुझे धोखेबाज समझती है? लेकिन मैं तो रेशमा को धोखा देना नहीं चाहता। मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ। मैं तो तुम्हें अपने घर की मलिका बनाना चाहता हूँ। बनोगी नहीं? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हम चाहें तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन ना तो आपको ये मालूम है कि मेरा खानदान कैसा है, और ना ये जानते हैं कि मैं कौन हूँ। आपको तो मेरा घर तक नहीं मालूम। जी, तुम्हें साहब ने अभी कोठी पर बुलाया। जी अभी? जी। बेहतर। देखो मियाँ, हमने तुम्हें इसलिए बुलवाया है कि हम अपने मैनेजर साहब को उनकी दरखास्त पर रिटायर कर रहे हैं और उनकी जगह तुम्हें मुकर्रर करना चाहते हैं। जी मुझे बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन मियाँ अब जरा तुम्हें बहुत मेहनत से काम करना होगा। हाँ, इसलिए कि इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में कदम कदम पर धोखे होते हैं, फ्रॉड। ऐसे बड़े बड़े फ्रॉड के बाज़ औक़ात तो सुनकर अकल दंग रह जाती है। डैडी, अम्मी कह रही थी। आओ आओ, रुक क्यों गई? अरे भाई, ये कोई गैर थोड़ी है। ये हमारे ऑफिस के नए मैनेजर हैं मिस्टर शाह, और शाहिद मियाँ ये हमारी बेटी तलत है। क्या बात? जी वो अम्मी गाड़ी ले जाए। हाँ जरूर ले जाए, जरूर ले जाए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? सर आप कह रहे थे कि इस दुनिया में कदम कदम पर धोखे, बड़े बड़े फ्रॉड हैं। ऐसे फ्रॉड जिन्हें देखकर अकल दंग रह जाए। और आप सही कह रहे थे सर, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप किसी धोखे में ना। इजाजत है सर। हाँ भाई, खुदा माशाअल्लाह। सलाम सेठ साहब, आपका बंगला तो बहुत शानदार है। बाबूजी, गरीबों को नौकरी तो दिलाते जाइए। आपको मेरा मजाक उड़ाने का पूरा हक हासिल है। भला मुझे गरीब और नादार की ये हिम्मत कि मजाक की खातिर ही सही, चंद लम्हों के लिए ही सही, लेकिन अमीर कबीर बनने के ख्वाब देखे, और वो भी आपके सामने। लेकिन शायद आप मुझे जिस ख्वाब की सजा देना चाहती, बेफिक्र रहिए, वो हमेशा के लिए टूट चुका है।
अब आपको कभी जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। मैं आपके रास्ते में अब कभी नहीं आऊंगा। शाहिद, हेलो, कौन बोल रहा है? जॉनी, जरा शाहिद साहब को फोन दो। क्या? ऑफिस से चले गए? कहाँ गए? अच्छा, ठीक है। अच्छा, जी कहाँ जा रही हो बेटी? जी वो मेरी एक सहेली नाराज हो गई है मुझसे, उसे मनाने जा रही है। हाँ जरूर मनाओ, सहेलियों का नाराज होना अच्छा नहीं होता। अच्छा, आदाब अर्ज। ओह, आप फिर मुझे तंग करने आ गए? तंग करने नहीं, माफी मांगने। माफी? जी हाँ, कल कुछ गलत बातें मेरे मुंह से निकल गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दिया ना आपने? जी हाँ। ओह थैंक यू। तो फिर आइए, इस खुशी में आपको कहीं उम्दा सी चाय पिलाना। जी नहीं शुक्रिया, आप जाए, मुझे एक जरूरी काम है। अच्छा, कोई बात नहीं, कल तो चलेंगे ना आप मेरे साथ? अच्छा अच्छा, गाड़ी तो हटाइए। जी अच्छा। इडियट। तो ये है वो रूठी हुई सहेली। खूब। शाहिद। आप और यहाँ? जी हाँ, आप और आप भी। इस तरह मिलने से दो बातें साबित होती हैं। एक तो ये कि दुनिया को, और दूसरी ये कि तकदीर हम दोनों को मिलाने पर तुली हुई है। प्लीज चली जाइए। अगर किसी ने देख लिया कि आप अपने दफ्तर के एक अदरा मुलाजिम के साथ हैं, तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। अजी आप मेरी फिक्र बिल्कुल ना कीजिए, मुझे आपकी खातिर हर बदनामी और नेकनामी कबूल है। आप ऐसा कह सकती हैं तलत, ऐसा हो नहीं सकता। सजना है सजना, कब तक रूठे रहोगे? सजना कब तक रूठे रहोगे? जाने
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ, सिर्फ बाबा और अम्मी है और कोई नहीं। कौन है शाहिद बेटे? तलत है बाबा। तलत? कौन तलत? वो बाबा, मैं जिस दफ्तर में काम करता हूँ ना, वो तलत के वालिद का दफ्तर है। माफ करना बेटी, एक तो बूढ़ा हूं और फिर आंखों की बिनाई भी नहीं है, और हम अंधों की इस घटाटोप तारीख जिंदगी में सिर्फ माजी की यादें ही उजाला करती हैं बेटी। अजीब आदत हो जाती है हमारी, हम हर बात पे चौंक कर अपने माजी को टटोलने लगते हैं। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम इधर आओ, मेरे पास बैठो बेटी। ओ बेटा शाहिद, जाओ जाके बहन से कहो मेहमान की खातिर तवाज़ो के लिए कोई चाय शरबत वगैरह बनाए। जाओ बेटा जाओ। शाहिद मियाँ तुम्हारे अब्बा की बड़ी तारीफ करते हैं, और अब तो मुझे भी यकीन है वो जरूर अच्छे आदमी होंगे, इसलिए कि वो तुम्हारे वालिद हैं। बेटी तुम भी सोचती होंगी कि ये अंधा भी खूब है, न देखा न भाला और लगा तारीफें करने। पर बेटी हम अंधे लोग इंसानों को आंखों से नहीं दिल से देखते हैं, और बेटी आंखें धोखा दे सकती हैं, दिल कभी धोखा नहीं देता। मुझे यकीन है बेटी तुम बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी बेटी होगी। तुम्हारी ये अच्छाई क्या कम है कि इतने बड़े बाप की बेटी होकर हम गरीबों के हाथ चली आई हो। तलत, ये मेरी अम्मी है, और अम्मी ये है तलत, मेरे मालिक की बेटी। जीती रहो, अच्छे बाप की अच्छी बेटी। खड़ी क्यों हो गई हो? बैठो। बाबा शरबत पीजिए। नहीं बेटा तुम लोग पियो, मैंने अभी चाय पी है। 4 गिलास है भैया, ठंडे हैं, पी लीजिए। तो फिर हमारे हिस्से का भी हमारी बेटी को पिला दो, इसका दिल ठंडा होगा तो हमारे कलेजे को ठंड पहुंच जाएगी। आपके बाबा तो इतने अच्छे हैं कि मेरा जी चाह रहा था कि सारी उम्र ही उनके पास बैठी रहूं। फिक्र न कीजिए, इसका बंदोबस्त भी हो रहा है। हाँ, तुम्हारी खुशी। मुझे यकीन है कि अम्मी और बाबा भी मेरी तरह तुम्हारे जाल में आ गए। भैया मुझे तो ये लड़की बहुत अच्छी लगी। लगना ही चाहिए बहन, वो थी ही माशाल्लाह बहुत अच्छी। कैसी मिठास थी आवाज में। ये आवाज सुनकर मुझे अतिया और अपनी बच्ची याद आ गई। और अजीब बात है बहन, आज इस याद से मेरा दिल उदास होने की बजाय खुश हुआ है। बाबा अगर आप आज खुश हैं तो एक खुशखबरी और सुनाओ। क्या बेटे? मेरी तरक्की हो गई है बाबा, अब मैं ऑफिस का मैनेजर हूँ। माशाल्लाह। तेरा शुक्र है मेरे मालिक, तूने मेरे कहने से पहले मेरी आरज़ू सुन ली। ऐसी कौन सी आरज़ू थी अम्मी? औलाद के जवान होने के बाद माँ की और क्या आरज़ू हो सकती है बेटे? बस यही कि तो उससे अच्छी नौकरी मिल जाए और अच्छी सी बहू। अच्छी नौकरी तो तुम्हें मिल ही गई। और अच्छी बहू मैंने तलाश कर ली। ये आप क्या कह रही है? घबराओ मत, गलत की बात कर रही हूँ। अरे आप कितनी अच्छी है। चल चल बातें ना बना। किसी दिन मुझे तू उनके घर ले चलना, मैं बात कर लूंगी। मुझे उम्मीद है वो रजामंद हो जाएंगे। सागर भाई राजी हो जाए, इसलिए कि तुम उन्हें अपनी चालाकी से बेवकूफ बना चुके हो। लेकिन मैं रजामंद नहीं, मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। लेकिन डैडी मैं... तुम अगर तलत से शादी करना चाहते हो तो पहले अपने अतवार दुरुस्त करो, अपना ये कर्म और अपनी आवारगियां तर्क करो। और जब मैं ये महसूस करूंगा कि तुम इंसान बनने लगे हो तो मैं तुम्हारे कहे बिना खुद साबिर से बात करूंगा, इससे पहले हरगिज़ नहीं। कहाँ चलो बीबी जी? ऑफिस। अपने ऑफिस? हाँ, जल्दी करो, छुट्टी का टाइम होने वाला है। अरे भाई कहाँ जा रही हो तलत? आज वादा है हमारे साथ। जॉनी तुम यहीं रहो, मैं
गाड़ी लेकर घर आ जाऊंगी। जी बहुत अच्छा। आइए। ड्राइवर, ये कौन है जिसके साथ तलब गई? ये हमारे ऑफिस के नए मैनेजर शाहिद बाबू। अगर तुम बुरा ना मानो, अगर तुम बुरा ना मानो, तो एक बात कह दूं, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। अगर तुम बुरा ना मानो, अगर तुम बुरा ना मानो, तो एक बात भूल दूं, तुम्हें कब से प्यार है, तुम्हें कब से प्यार है, तुम्हें कब से प्यार है, तुम्हें कब से प्यार है। अगर तुम बुरा ना मानो। राह में चलते चलते बस यूं ही रवा रवी में एक दिन मुलाकात हुई। हम भी मुंह तकते रहे, तुम भी कुछ कह ना सके, खत्म यूं बात हुई। मगर जब से देखा तुमको ये दिल बेकरार है, मगर जब से देखा तुमको ये दिल बेकरार है। अगर तुम बुरा ना मानो। प्यार की राह दिखा के, आग सी दिल में लगा के, तुम तो अनजान हुए। हमने ही साथ निभाया, देवता तुमको बनाया, तुम पे कुर्बान हुए। तुम्हें हमसे प्यार कब था, हमें तुमसे प्यार है। तुम्हें हमसे प्यार कब था, हमें तुमसे प्यार है। अगर तुम बुरा ना मानो। बात मौसम की न टालो, हम सफर मुझको बना लो, आओ दिलदार चले। हाथ में हाथ रहेगा, अब यूं ही साथ रहेगा। आओ इकरार करें, तुम्हारी वफाओं का हमें एतबार है। तुम्हारी वफाओं का हमें एतबार है। अगर तुम बुरा ना मानो, अगर तुम बुरा ना मानो, तो एक बात कह दूं, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे
तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। मुझे तुमसे प्यार है। बाय बाय। खुदा। ए मिस्टर, इधर आओ। जी, मुझसे कुछ कहा आपने? इधर आओ। जी फरमाइए। फरमाना यह है कि अपनी हद से आगे बढ़ने की कोशिश न करो, वरना नुकसान उठाओगे। आप कौन है साहब, और मेरी हदें क्यों मुकर्रर कर रहे हैं? मेरा मतलब है आइंदा तलत से मिलने की कोशिश न करना। अच्छा, तो आप तलत के वालिद हैं, या भाई या चाचा? तमीज से बात करो मिस्टर। बात तमीज का लफ्ज तो आपको आता है, लेकिन शायद मानी नहीं आती। सुनो, मैं तुम्हें नौकरी से भी निकलवा सकता हूँ। शायद तुम नहीं जानते, मैं चौधरी अहमद सईद का बेटा हूँ, जिसके तुम अदना मुलाजिम हो। तो इस सिलसिले में आप अपने वालिद साहब से बात कीजिए, मुझे क्यों गौर कर रहे हैं आप? शराब पीकर भी आने लगा है। चला जा यहाँ से, दूर होगा। मैं इतनी आसानी से जाने वाला नहीं हूँ डैडी। आखिर तुम्हारे ही बेटा हूँ ना, और तुमसे भी ज्यादा जिद्दी और ढीठ। तमीज से बात कर। तू नशे में ये भी भूल गया है कि तू अपने बाप से मुखातिब है। मैंने शराब इसीलिए पी थी कि तुम्हें भूल जाऊं। को भूल जाना चाहता हूँ, सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। ये भी कि तुम्हें औलाद से ज्यादा अपने दोस्तों की परवाह, ये भी कि तुम्हारी शहबा कर तुम्हारे दफ्तर के अदना से अदना मुलाजिम में मेरी बेइज्जती करने लगे, ये भी कि तुम मेरे बाप नहीं मेरे दुश्मन हो। मुझे गलत न समझो मुनव्वर। सारी दुनिया के बाप अपनी औलाद को खुशियां देना चाहते हो, मगर तुम मुझसे सब कुछ छीन लेना चाहते हो। तुम मुझसे तलत को छीनना चाहते हो, तुम मुझसे ये दौलत, ये जायदाद, ये सब कुछ छीन लेना चाहते हो। मगर मैं तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगा। ये सारी चीजें मेरी हैं, इन सारी चीजों को मेरा होना पड़ेगा। और अगर किसी ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। मेरे बच्चे, कहाँ जा रहे हो बेटे? अंकल, जाता कहाँ, जा भी कहाँ सकता हूँ। जिस दिन से डैडी रुखसत हुए उस दिन से किसी चीज में, किसी काम में दिल ही नहीं लगता। इस एक महीने में तो मेरा सारा कारोबार चौपट हो गया। अंकल, सोच रहा था कि आज आपसे इजाजत लेकर थोड़ी देर के लिए क्लब हुआ। जरूर हुआ बेटे, जरूर हुआ। इस तरह तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। लेकिन बेटे, गम को दिल पर तारी नहीं किया करते। ये ठीक है कि बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैं वादा करता हूँ बेटे, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। अंकल, आप मुझे अपना बेटा ही बना लीजिए ना।
तुम मेरे बेटे ही हो मुनव्वर मियां। मेरा मतलब है अंकल, आप मुझे अपनी फर्जंदी में देखिए ना, डैडी मरूम की भी यही ख्वाहिश थी। अंकल वो आपसे बात भी करना चाहते थे इस सिलसिले में, मगर मौत ने मोहलत ही न दी। मरते वक्त उनकी वसीयत थी कि मैं आपसे इस बात का जिक्र जरूर करूं, इसलिए मैं अगर तुम्हारे बाप की ये वसीयत थी तो फिर तो ये हमारा फर्ज हो गया है बेटे। लेकिन तलब के सिलसिले में आखिरी फैसला बहन ही कर सकती हैं। अंकल अरे तुम फिक्र न करो, मैं आज ही इस सिलसिले में बहन से बात करूं। मुझसे बात करने की क्या जरूरत है भैया? तलत को आपने पाला है, आप उसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। उसकी भलाई आपसे बेहतर कौन सोच सकता है? मेरी तरफ से आपको पूरा इख्तियार है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आपने मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। क्या सोच रही पियो ने? सोच रही हूँ कि दुनिया में अचानक ये तमाम रंग कहाँ से आ गए। हमारी मुलाकात से पहले तो दुनिया में इतनी खुशबू, इतने रंग, इतनी रोशनी और इतनी खुशियाँ हर किसने दी। सब हमारी मोहब्बत का करिश्मा है। खवातीनो हजरात, प्रिंसेस मीना। मैं तेरे प्यार में आज यूं खो गई, जैसे नींद आ गई, जैसे मैं सो गई। मैं तेरे प्यार में आज यूं खो गई, जैसे नींद आ गई, जैसे मैं सो गई। सच कहूँ मेरी जहाँ, सच कहूँ मेरी जान, मैं तेरी होगी। मैं तेरे प्यार में आज यूं खो गई। तेरे प्यार में आज यूं खो गई, जैसे नींद आ गई, जैसे मैं सो गई। सच कहूँ मेरी जान, सच कहूँ मेरी जान, मैं तेरी हो गई। मैं तेरे प्यार में आज यूं खो गई।
कोई जरूरत नहीं है। और सोचो, मेरी बात सुनो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें अफसोस है कि अब हमारे क्लब में कुछ ऐसे लोग भी आने लगे हैं जिन पर चोर होने का शुबा हो सकता है। अभी मेरे एक मौजूद मेहमान ने मुझसे शिकायत की है कि किसी ने उनकी जेब काट ली, लिहाजा मुझे मुश्तबा हजरात की तलाशी लेना होगा। मिस्टर हामिद, आपके ख्याल में किन साहब ने आपका बटवा निकाला? भी वो साहिब मुझसे टकराए थे, उसके बाद से मेरा बटवा गायब। क्या ये सच है मिस्टर? ये शख्स बकवास करता है, मैंने इसका पर्स नहीं मारा और आप इसके साथ मिलकर मेरी बेइज्जती भी नहीं कर सकते। लेकिन आप अपनी बात को गलत साबित करने के लिए तलाशी तो दे सकते हैं। मिस्टर मुनव्वर, ये एक मुअज़्ज़िज़ आदमी है और हमारे ऑफिस के मैनेजर हैं। इनकी तलाशी की कोई जरूरत नहीं, मैं इनकी जमानत देती हूँ। क्या आपको मेरी बात का इतबार नहीं? ये मत भूलिए मिस तलत कि अगर मैंने एक्शन न लिया तो ये बात पुलिस तक पहुंच जाएगी। इससे आपकी, आपके मैनेजर की, हमारे ऑफिस की और इस क्लब की बड़ी बदनामी होगी। फरमाइए, आप क्या चाहते हैं, तलाशी देंगे या मैं पुलिस को इत्तला करूं? ठीक है, आप तलाशी। देख लीजिए, कोई पर्स नहीं। मेरा तो अपना पर्स गायब है। रियली? तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स केस है। लेकिन आपने पहले तो शिकायत नहीं की। मैंने इससे पहले देखा ही कब था। अच्छा 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 अच्छा, तो ये बात है। आपके पर्स में कितनी रकम थी? कोई खास रकम नहीं थी, यही कोई 10-12 रुपए होंगे। सिर्फ 10-12 रुपए? जी हाँ, मेरा यही अंदाजा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आप जरा सोचिए तो, आप एक मौजूद खातून को साथ लेकर इतने बड़े क्लब में तशरीफ लाएं, जहां सिर्फ बैरों की टिप ही 5 रुपए बन जाती है, वहां आप सिर्फ 10-12 रुपए लेकर आए। आप जरूर कुछ भूल रहे हैं मिस्टर। जी नहीं, इतनी ही रकम। अच्छा, तो आपको पहले से अंदाजा था कि बिल अदा करने के लिए पैसे आपको इस क्लब ही से मिल जाएंगे? जी हाँ, इन्हें यकीन था कि बिल अदा हो जाएगा, इसलिए कि ये मेरे गेस्ट हैं। ओह, समझा। यानी आप इनके गेस्ट नहीं हैं, बल्कि ये आपके गेस्ट हैं। तमीज से बात करो। कमाल है, यानी एक तो आपने चोरी की है, ऊपर से आकर दिखा रहे हैं। तलाशी दीजिए। जी नहीं, अब ये तलाशी इतनी आसानी से नहीं होगी। जी, यानी आप अकड़ दिखाना चाहते हैं? मेरा पर्स भी गया है। अब मेरी तलाशी उस वक्त होगी जब मैं इस शख्स की और इन सब लोगों की तलाशी ले लूं। ये कैसे हो सकता है? आप 10 रुपयों के लिए मेरे मौजूद मेहमानों को बेइज्जत करना चाहते हैं? सवाल रुपयों की तादाद का नहीं, उसूल का है। इज्जत उसकी भी होती है जिसकी जेब में 10 रुपए होते हैं, और उसकी भी जिसकी जेब में 10 लाख होते हैं। थोड़ा गिलाफ बराबर नहीं हो सकता। जेब कतरों के भी असूल हो गया। वेरी गुड। खामोश, बंद करो ये। आखिर किस बात पे हंस रहे हो तुम लोग? अगर तुम इस बात पे हंस रहे हो कि मेरे पास तुम्हारी तरह इतनी फालतू दौलत नहीं है कि नाइट क्लबों में अंधाधुंध लुटाऊं, तो ये हंसने का नहीं, रोने का मकाम है। चुप करो। दूसरों की खुद का मजाक उड़ाने वालों, ये मत भूलो कि इस मुल्क के 90% अवाम मेरी तरह गरीब है, जिन्हें अपनी सहानत और मेहनत का सिर्फ इतना मुआवजा मिलता है कि मेरी तरह जिंदा रह सके, लेकिन फजूल खर्ची और अय्याशी का तसव्वुर भी न कर सके। तुम इस वक्त मेरा नहीं, उन सब का मजाक उड़ा रहे हो। मैं तुम्हें हंसने से नहीं रोकता। तुम्हें हंसने का इतना ही शौक है तो हंसो, लेकिन किसी हंसने वाली बात पर हंसो, इस मोटी दौड़ पर हंसो, इसमें न जाने कितना ब्लैक मार्केट का माल छुपा हुआ है। नई नस्ल के इन कब्बों पर हंसो जो हंस की चाल चलने के शौक में अपनी चाल भी भूल। और हंसना ही है तो इस बात पर हंसो कि इस मुल्क के गरीब अवाम अनकरीब तुमसे अपना हक छीन कर रहे हैं। देखो बेटे, गिनो ये कितने हैं? आधा बंडल। आधा। बेटे इन्हें गिनकर इस वक्त सेफ में रख दो, सुबह बैंक में जमा करो। जी। बैठो मियाँ। आपकी इजाजत के बगैर कैसे बैठ सकता हूँ अंकल? माशाल्लाह कितने सादतमंद। जी। हाँ, तो वो मैंने बहन से बात की थी,
उन्होंने कहा कि तुम्हें पूरा इख्तियार हासिल है। मैनेजर, ये चाबियां अपने पास रखो, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी बेटे। मेरा ख्याल है अंकल आप इस आदमी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। क्या मतलब? मतलब यह है कि यह आदमी काबिल एतमाद हरगिज नहीं है। अरे नहीं भाई, ये तुम्हारा ख्याल है। शायद बहुत अच्छा लड़का है। मैं ज्यादा क्या अर्ज कर सकता हूँ अंकल, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यह निहायत लालची और मक्कार इंसान है। यह आपकी दौलत पर कब्जा करने के लिए भूरी भाली तलत को अपने जाल में फांस रहा है। गलत को? नहीं बेटे, तुम्हारी इत्तला गलत है। अंकल, मैंने खुद अपनी आंखों से उनको कई बार गलत तरीके से घूमते फिरते देखा है। बल्कि अब तो उसकी जुर्रत इतनी बढ़ गई है कि उसने कल तलत को लेकर वो हमारे कलाबा पहुंचा। अच्छा जी, अभी मालूम किया लेता। शायद साहब